जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। सभी बहनों, भाइयों और गृहिणियों से वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द। और दोस्तों, इसमें हम जो ऐसे अनार से शुरू करने वाले हैं, ऐसे अनार से शुरू करके और गे ज्ञानी तक के जितने भी महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे, यानी कि A to Z। आपके जो तत्सम तद्भवों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाने वाली है। सारे के सारे तत्सम तद्भव एक ही वीडियो में। जी हाँ, ये YouTube के इतिहास में जो है एक रिकॉर्ड है कि एक ही वीडियो में आपको सभी तत्सम और तद्भव मिल जाएंगे। और सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तत्सम तद्भव पढ़ के जा सकते हैं। जी हाँ, शुरू करते हैं बिल्कुल वक्त ना ज़ाया करते हुए इस बेहतरीन और बड़ी ही सुलभ और बहुत ही अच्छी वीडियो। यहाँ पे देखिए, अक्ष तत्सम होता है तो अक्ष का हो जाता है आँख। अक्षोर तत्सम होता है तो ये अखरोट का होता है। अखरोट का क्या तत्सम होता है? अक्षोर। और आँख का क्या होता है? अक्ष। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आँख, अखरोट, ये सब जो हैं तद्भव शब्द हैं। तद्भव हमारे राइट में रहेंगे और तत्सम रहेंगे लेफ्ट में। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो सब तत्सम होते हैं, और जो संस्कृत से हट के जो क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा जो शब्दों में जो बदलाव आ जाता है उनको हम तद्भव कहते हैं। तो हम इधर जो तत्सम और इधर जो तद्भव, इधर तत्सम और इधर तद्भव। तो सबसे पहले हम ऐसे शुरुआत होने वाले को हम पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर बता दूं दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन वीडियो है। शुरू करते हैं। अक्ष का जो होता है ये आँख होता है, तद्भव। अक्षोर अखरोट का तत्सम होता है। अछो का अक्षोभ होता है, तत्सम। और अक्षर का जो तद्भव होता है वो आखर होता है ना। और अक्षर का अक्षर भी होता है। अक्षत का तद्भव जो होता है वो अच्छत होता है। अक्षत तो हो गया तत्सम, और अच्छत हो गया तद्भव। अक्षयवाट तत्सम होता है और अखाड़ा जो तद्भव होता है। तो अक्षयवाट का क्या तद्भव हो जाएगा? अखाड़ा। और अत्र का तद्भव हो जाएगा यहाँ। अत्र संस्कृत शब्द है और ये जो है यहाँ। अज्ञान संस्कृत शब्द है और अजान जो है तद्भव है। अग्रणी तत्सम शब्द है और जो अगाड़ी है वो तद्भव है। अग्रवर्ती तत्सम है, संस्कृत शब्द है, और अगाड़ी ये जो तद्भव है। अष्ट संस्कृत है और आठ तद्भव है। अष्टाशीत तत्सम है और 88 जो इसको बोलते हैं तद्भव करके। और अष्टादश तत्सम है और 18 तद्भव है। अष्टाजष्टि ये जो 68 का तत्सम रूप है। 68 तो तद्भव है भाई, अष्टाजष्टि होता है संस्कृत में असली। अष्टानवति ये 98 को बोलते हैं। आगे है अष्टपंचाशत, ये 58 को बोलते हैं, और 58 तद्भव है, और अष्टपंचाशत जो है आपका तत्सम है। अध्य तत्सम है और अध्य को जो है तद्भव में आज बोलते हैं। अर्ध तत्सम में बोलते हैं तो आधा तद्भव में बोलते हैं। अंत्र तत्सम में बोलते हैं तो आंत तद्भव में बोलते हैं। अंगड़ को तद्भव में आंगन बोलते हैं, और अंगुष्ठ को तद्भव में अंगूठा बोलने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए, अंगुली को जो अब अंगुरी बोलने लगे हैं। पहले अंगरक्षक बोलते थे तत्सम में, तो अब अंगरखा बोलते हैं। अंग प्रोछा बोलते थे पहले, तो अब अंगोछा बोलते हैं। यानी जो अब बोलते हैं वो तद्भव ज़्यादा हैं, संस्कृत शब्दों को हमने छोड़ दिया है। तो इस तरह से मैं अब वीडियो को चलाऊंगा इसी तरह से कि जो पहले बोलते थे और बाद में बोलते थे। तो अंग प्रोछा पहले बोलते थे यानी तत्सम, और जो बाद में बोलते हैं वो तद्भव। अंकुर पहले बोलते थे लेकिन अब उसको अंकुआ बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अंकुर फूट आए हैं, तो अब अंकुआ बोलते हैं। अंश पहले बोलते थे, अब अंश बोलते हैं। देखिए, पहले अंश में से लगाते थे सलजम वाला, और अब अंश का जो से सपेरा लगाते हैं। अंध का अंध होता था लेकिन अब उसको अंधा बोलते हैं। अंधकार होता था पहले, अब उसको अंधेरा बोलते हैं। अंजलि बोलते थे तत्सम में, लेकिन अब उसे अंजुलि बोलते हैं। मोस्टली बोलते हैं, वैसे तो अभी भी हम जो तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वीडियो को इसी तरह से चलाएंगे क्योंकि हर शब्द के ऊपर तत्सम तद्भव नहीं लिखा तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलूँगा पहले और बाद में के हिसाब से। तो अंचल बोलते थे तत्सम में, और आंचर बोलते हैं तद्भव में। अम्ब का तद्भव हो जाएगा अम्मा, यानी अम्ब जो तत्सम हो गया, और अम्मा जो हम तद्भव में रूप में बोलते हैं। यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं का जो इस पर असर है
और तत्सम तद्भवों का जो थोड़ा सा जो रूप बदल गया है, तत्सम रूपों का जो बदला हुआ रूप है उसी को तद्भव कहते हैं। अब देखिए अमावस्या था, पहले अमावस्या बोलते थे, अब अमावस बोलते हैं। पहले अणी बोलते थे संस्कृत में, तो अब अनी बोलते हैं। अमीय को अब अमृत बोलते हैं, तो अमृत जो है ना ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। अम्लिका को इमली बोलने लगे, है ना, हमने ये तद्भव कर लिया अपने हिसाब से, इमली अम्लिका होता है। जबकि अग्नि का आग बोलने लगे तो आग तद्भव हो गया। अग्निष्ठिका को अब अंगीठी बोलते हैं, जबकि होता अंगिष्ठिका है। अरिष्ट का तद्भव हो गया रीठा। देखो रीठा का जो तत्सम रूप होगा ना वो अरिष्ट होगा। प्रश्न में आएगा कि अरिष्ट का कौन सा तद्भव है, तो भाई रीठा है। अस्थि का अब हम हड्डी बोलते हैं। अहीफेन को अब हम अफीम बोलते हैं, जिसको पहले हम संस्कृत में अहीफेन बोलते थे, ये जो अफीम बोलते हैं। अर्ची, जिसको हम अर्ची बोलते थे, आज उसे आँच बोलते हैं, है ना। अपठ को अपढ़ बोलते हैं, पहले इसको हम अपठ बोलते थे, है ना। अर्पण को जो आजकल हम अर्पण बोलते हैं, पहले अर्पण था तत्सम रूप। और अपाद हस्त को हम अपाहिज बोलते हैं, है ना। पहले अपाद हस्त होता है संस्कृत में, लेकिन वो अपाहिज हमने कर लिया अपने हिसाब से, है ना। अगम में जहाँ जाया ना जा सके उसको हमने अगम कर लिया। तो ये जो तत्सम तो अगम में होता, लेकिन अगम कर लिया। अपाद हस्त का अपाहिज कर लिया। आगे देखिए, बिल्कुल अवगुण होता है लेकिन हमने उसको अवगुण कर लिया। अवतार का हमने तद्भव अवतार कर लिया। अर्घट होता है तत्सम, इसका रहट कर लिया तद्भव। अकार्ष होता है तत्सम और उसका अकाज कर लिया तद्भव में। अकथ्य का तद्भव अकथ कर लिया और अशीति का तद्भव अस्सी कर लिया। असौ का तद्भव वह कर लिया और अस्तुति का तद्भव हमने स्तुति कर लिया, जबकि होता वो अस्तुति है। अस्नेह होता है हमने अनेय कर लिया। अर्धतृतीय होता है संस्कृत में, हमने अढ़ाई कर लिया। अधर्म होता है संस्कृत में, हमने अधर्म कर लिया। अट्टालिका होता है संस्कृत में, हमने अटारी कर लिया। अश्रु होता है वैसे तो, लेकिन हमने तद्भव करके आंसू कर लिया। और जो अलख होगा तद्भव, तो इसका अलक्ष्य होता है, अलक्ष्य, और हमने इसको अलक्ष्य को अलग कर लिया। आगे देखें, जैसे अलग्न है, अलग्न होता है संस्कृत में, लेकिन ये अलग कर लिया। और अलवण, एलवण होता है लेकिन उसको हम अलौना कर लिया, है ना, तद्भव रूप में बना लिया। अन्न को हमने अनाज बोलने लगे हैं और अनार्य को हमने अनाड़ी बोल लिया है। अनुत्य, अनुत्य को हम अनूठा के नाम से जो किसी चीज़ को पुकारते हैं। अनशन होता है लेकिन उसको हमने सैसलजम को सैसपेरा कर लिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक एक छोटे छोटे से जो बदलाव आए, जैसे सैसलजम से हमने सैसपेरा कर लिया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती के चांस हो जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अन्यत्र जो तत्सम होता है लेकिन अनत कर लिया। अन्यत का हमने अनत कर लिया, है ना। और अभीर का हमने अहीर कर लिया। देखिए अब हम अहीर यादवों का अहीर बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है, अभीर होता है। अभ्यंतर जो होता है भीतरी हिस्सा, उसको हम भीतर बोलते हैं अब, है ना। अब तो हम भीतर बोलते हैं ना, पहले संस्कृत में क्या अभ्यंतर के नाम से इसको पुकार करते हैं। अब चलिए आके समझेंगे। अब ए के तो हमारे पूरे हो गए, आके समझेंगे आके कौन कौन से आते हैं। आफीसर को हमने अफसर कहना शुरू कर दिया और आषाढ़ का जो हमने अषाढ़ कर दिया। आश्चर्य को हमने अचरज कर लिया और आंचल का तद्भव बना के हमने आंचर कर लिया। आम्र का हमने आम बोलते हैं, जबकि होता वो आम्र है, लेकिन आमलक जो होता है वह आंवला का होता है। बताओ, आमलक को हमने आंवला बोलना शुरू कर दिया। तो ये सब हमने जो संस्कृत के शब्दों में जो परिवर्तन कर लिए हैं वही तो तद्भव हैं। ये सब तद्भव ही तो हैं। ये भी तद्भव रूप है और ये भी तद्भव रूप है। ये तत्सम है और ये भी तत्सम है। आम्रचूर्ण का मतलब अमचूर कर लिया शब्दों को बदल बदल के, और आशीष का जो आशीष कर लिया, ये तद्भव है। आदित्यवार का हमने इतवार कर दिया। आदित्यवार देखो, श्री सूर्यदेव महाराज की हम कब पूजा करते हैं, इतवार को करते हैं, लेकिन उसको आदित्यवार कहते हैं क्योंकि आदित्य जो सूर्यदेव का नाम है। आदित्यवार इतवार कर दिया। आकार का हमने आकर कर लिया। आकाश होता है लेकिन हम आसमान बोलते हैं। आखेट होता है सही में तो हम अहेर बोलते हैं उसे। और आदेश होता है, जबकि अब हम उसे आयसु बोलते हैं। अगर हम आगे देखें तो आश्रय को हम आसरा बोलते हैं और आश्रय को हम आसरा, ये सेम हो गया। आलस्य को हम अवालस बोलते हैं, गलत करके बोलते हैं हम, जो शब्दों में जो परिवर्तन आ गया है बोलत बोलत। आभूषण होता है लेकिन हम आभूषण बोलते हैं। चलिए छोटी से मिली से पढ़ते हैं। इक्षु जो ईख होती है उसको हम इक्षु तत्सम में कहते हैं, लेकिन हम तो ईख बोलते हैं। इष्टिका, ईंट को बताओ, ईंट का जो तत्सम रूप वो इष्टिका है, जबकि हमने क्या बना डाला, ईंट बना डाला। और
ईंधन में एक अंक की बिंदी होती है, लेकिन यहाँ पे हम जो बड़ी लगा दी और अंक की बिंदी लगा दी, ईंधन कर लिया, तो ये सही है, ये तत्सम रूप है, जबकि ये तद्भव रूप है। चलिए बड़ी ई की पढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में पूरा खल्लास है आपका। ईदरस बोलते हैं, ईदरस। अब जो ईदरस को हम ऐसा करके बोलते हैं, ऐसा। पहले ईर्ष्या बोलते थे, तो अब उसको रीछ बोलते हैं। चलिए ऊ के पढ़ते हैं। ऊ का आ जाएगा उष्ट्र। तो उष्ट्र होता है लेकिन हम ऊँट बोलते हैं। उद्यान होता है, हम तो बाघ बोलने लगे। उपाध्याय होता है, हम ओझा बोलते हैं। ये तद्भव है भाई, ओझा जो तद्भव रूप है, ऊँट भी तद्भव रूप है। उष्ट्र, उपाध्याय और उद्यान ये तत्सम है। उपालंब होता है लेकिन हम तो उल्हाना बोलते हैं, उल्हाना मध्य है भैया, तो ये उपालंब मध्य सही अगर बोलना जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, उपालंब मध्य। तो अब उसको हमने उपालंब को बदल के उल्हाना ही कर लिया, तो ये तद्भव कर लिया इसका। तद्भव वही तो होते हैं संस्कृत के शब्दों में जो परिवर्तन करके हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकोप से जो उनमें बदलाव आ गया शब्दों में, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ये सही शब्द नहीं है, ये हटके हैं थोड़े से। उपानय, उपानय होता है भाई, लेकिन हम इसको पन ही बोलते हैं। उपवास यानी व्रत को हम उपास से ही काम चला देते हैं, उपवास इसमें परिवर्तन कर लिया। उपसाल होता है, हम तो अवसर कह के नाम जो चला लेते हैं काम। ऊपल होता है, उसको ओला बोलते हैं। ये जो ओला बरसते हैं इसको हमें ऊपर बोलना चाहिए संस्कृत के हिसाब से, तत्सम के हिसाब से, हम तो ओला ही बोलते हैं। पर उपर्युक्त को हम जो उपरोक्त कर दिया, बताओ ये तद्भव है। उपरोक्त सही शब्द थोड़ी है, उपर्युक्त सही शब्द है। उद्धर्तन अगर कहीं पे लिखा है तो उसका अर्थ होता है उपटन। अब उपटन सब लोग बोलते हैं, उद्धर्तन तो कोई बोलता ही नहीं, जबकि है ये तत्सम उद्धर्तन। उत्थान, उत्थान का उत्थान होता है भाई, लेकिन ये उठान बोलना शुरू कर दिया, बताओ। देव उत्थान होना चाहिए, जबकि देव उठान बोलते हैं उसे। उत्साह, उत्साह होता है, अब उसको भी उछा कर लिया। आगे हम पढ़ रहे हैं ऊ के ही, छोटे ऊ से उल्लू वाले पढ़ रहे हैं अभी। ज्ञ ज्ञानी तक चलेंगे भाई, ऐसे अज्ञानी से और ज्ञ ज्ञानी तक बना के छोड़ेंगे आज तो मैं। उद्घाटन, उद्घाटन से होता है लेकिन उसे तो हम उदाहरण ही बोल देते हैं केवल। उद्योगत होता है सही तत्सम, लेकिन वो उसको उगना बोल देते हैं। उद्गत होना चाहिए, उसको उगना बोल देते हैं। उद्गलन जो होता है वो सही होता है, लेकिन उगलना बोल देते हैं उसको, उद्गलन को। उदखल जो होता है ये तत्सम रूप है, लेकिन उखल बोलते हैं इसे हम, उदखल होना चाहिए। उद्वालन जो है वो होता उबालना, ये लो उबालना का जो उद्वालन को क्या बोलना शुरू कर दिया, उबालना बोलना शुरू कर दिया। उद्वालन तत्सम है, जबकि उज्ज्वल तत्सम है और उजला बोलने लगे इसको तद्भव में। उलूक, बताओ उल्लू को हम उलूक बोलते हैं, उल्लूक को हम उल्लू बोलते हैं आजकल, जबकि होता उलूक है। कहीं भी उल्लू दिखे तो उलूक ही बोलना, ठीक है, तो आपको ये तत्सम भी याद हो जाएंगे। उच्छ्वास, उच्छ्वास होता है, जबकि अब उसे हम उसास ही बोल के काम चला देते हैं। उच्च होता है, उसे हम ऊंचा बोलते हैं। उल्लास होता है, उसे बताओ उल्लास को हुलास ही कर दिया, चाहे उसका अर्थ पता नहीं क्या निकलता है, लेकिन उल्लास होता है ना सच में, तो अर्थ सच में तो जो मतलब जो सही शब्द है। चलिए बड़े ऊ से ऊन से पढ़ते हैं। बड़े ऊ से ऊन से केवल दो ही हैं। उनित्स्वस, देखिए जो 29 होता है ना उसको हम उनित्स्वसत बोलते हैं, उनित्वी सत, ठीक है। और बड़ा ऊन जो होता है अब उसको हम ऊर्ज बोलना प्रारंभ कर दिया है। तो ये देखो कितना बदलाव कर दिया है इनमें। तो भाई इसमें जो ना अब वैसे तो हम लोग तो ऊन ही बोलते हैं, लेकिन बहुत जगह पे इसको ऊर्ज कर दिया है, तो तत्सम ऊन है इसका। और जैसे ये एक षष्ठी, तो एक षठ को हम एक षष्ठी जो तत्सम रूप होता है लेकिन संस्कृत में, और इसको एकसठ बोलते हैं हम तद्भव रूप में। एक तिनसठ, तो ये 31 को बताओ, देखो 31 बोलने लगे, लेकिन होता क्या, एक तिरसठ होता है। एकल पुत्र, एकल पुत्र होता है, उसको इकलौता ही बोलना शुरू कर दिया हमने। एकल पुत्र होता है असल में एक के होते हैं, हम उसे एका बोल देते हैं। एकल होता है वैसे तो उसको अकेला जिसको बोल देते हैं, है ना। एक षष्ठी होता है तत्सम में, तो 61 बोलने लगे उसे। एला होता है भाई, तत्सम देख लो इलायची का भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। एला होता है लेकिन इसे इलायची बोल के काम चलाते हैं हम, एला होता है इसका, परीक्षा में आ सकता है। एंजिन, एंजिन को इंजन बोलते हैं। ये सब तद्भव कर रखे हैं हमने। उन शब्दों का उच्चारण हम गलत तरीके से करते हैं। ओस होता है, उसको अब स्याय बोलते हैं बहुत जगह पे। ओष्ट, ओष्ट को होठ बोलने लगे। त्रक्ष होता है, सॉरी रिक्ष होता है, रिक्ष, और उसको हम रीछ बोल देते हैं, जो कि होता है वो रक्ष है। और ये देखिए रिक्ष, रिक्ष है रिक्ष, और ये ओष्ट है, ओष्ट को हम होठ बोलते हैं। इस तरह से हमने जो क्या कर लिया है, जो तत्समों का तद्भव कर लिया। और ये देखिए कै वाले पढ़ते हैं हम, जल्दी जल्दी से वीडियो को निपटा लेंगे। कपाट होता है असल में, लेकिन किवाड़ बोलते हैं। कपोत होता है, जिसको हम कबूतर बोलते हैं आज।
करकट होता है जिसको हम खेंकड़ा बोलते हैं, देखो तो जरा। कर्तव्य को हमने कर्तव्य बोलना शुरू कर दिया। कदली को हमने केला बोलना शुरू कर दिया, केला होता है भाई साहब। कज्जल को हम काजल बोलते हैं आज की दुनिया में। और कटु जो कड़वा होता है उसको हम कड़वा ही बोलते हैं, लेकिन कड़वे का तत्सम रूप जो कटु होता है। कटहरा जो कटहरा होता है ना उसको हम आजकल काष्ठगृह बोलते हैं, है ना। जबकि काष्ठगृह नहीं होता, वो कटहरा होता है। कर्म होता है असल में तो तत्सम, उसको हम काम बोलते हैं। करण करण होता है लेकिन जो उसको हम कान बोलते हैं। कान का तत्सम करण है, असल में संस्कृत में शुद्ध जो करण होता है उसको हम कान बोलते हैं। ऐसे कंटक है तो उसको हम कांटा बोलने लगे। करोड़ को हम गोंद बोलते हैं, बताओ। ये जो गोंद चिपकाने वाले इसको करोड़ होता है ये, और इसको करोड़ को गोंद बोलते हैं। किंचित किंचित होता है कुछ की जगह। कुछ का सही में क्या होता है संस्कृत में रूप, किंचित होता है। कृष्ण होता है कान्हा, अब उसको कान्हा बोलने लगे और काला भी बोलने लगे, तो वैसे होता है जो कृष्ण है उसका तत्सम रूप। आगे देखें कृषक, अब किसान बोलने लगे हैं हम लोग। कपित्थ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैथा। कपित्थ होता है वैसे तो, कैथे का जो तत्सम रूप क्या है, कपित्थ है। और किसान का तत्सम रूप कृषक है। काग या कौए का काक होता है भाई साहब, हम कौआ ही कौआ चिल्लाते हैं। और खांसी को कास बोलते हैं, ये देखो कास, खांसी नहीं होती वो असल में तो अच्छा वाला शब्द जो संस्कृत का था वो कास था, अब तो खांसी खांसी करती है दुनिया। कीड़ा कीड़ा होता ही नहीं, वो तो कीट होता है तत्सम में, कीट होता है उसको कीड़ा बोलने लगे। और कोष्ठ जो होता है ना उसको ही कोठा बोलते हैं, कोष्ठ होता है असल में उसका नाम। कोना बोलते हैं अब तो, जबकि वो कोण होता है। कोयल बोलते हैं जबकि वो कोकिल होती है। अब कई है, जैसे कई सही है लेकिन हम कतई, उसको कति बोलने लगे, होता है वो जो कई है। अब यहाँ पे देखें जैसे क्लेश होता है, क्लेश आदि की ले आदि क्या होती है, अब इसमें हमने कलेश कर दिया, यानी हर किसी में हमने थोड़ा बदलाव कर रखा है। कंदुक होता है जिसको हम आज गेंद बोलते हैं उसको कंदक बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंगन जो होता है ना हाथ में पहनने वाला उसको कंकड़ बोलते हैं, कंकड़ होता है वो कंकड़ असल में, और उसमें हम कंगन बोलते हैं। कंघी जिससे बाल काटते हैं वो कंकती होती है, बताओ कोई किसी को पता भी नहीं होगा कंकती बोलती है इस कंघी को। पर तुम कंघी देखो तो ध्यान रख लेना कंकती है वो, क्योंकि परीक्षा में आ जाएगा, 1 नंबर है भैया फ्री का। कटहल है, कटहल बोलते हैं लेकिन वो तो कंठफल होता है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सभी जो इंक्लूड हो गए हैं इसमें, यानी इस A to Z है आपका पूरा का पूरा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 10-20-15 मिनट का हो सकता है, लेकिन इसको आप रट लो। आगे जैसे कोढ़ है, कोढ़ का कुष्ठ होता है, यानी कुष्ठ का तद्भव कर रखा है कोढ़। कुंजी होती है कुंजी, जबकि वो कुंजिका होती है। कुची जिसको बोलते हैं वो कुर्चिका होती है। कच्चा जिसको बोलते हैं वो कुपच होता है, यानी कम कच्चा पका हुआ, कच्चे का कुपच है तत्सम। कुत्ता का कुक्कुर होता है। और कहरी का केसरी होता है भाई साहब, कहरी वहरी कुछ नहीं होता, केसरी होता है असल में, वो कहते ही हैं कहरी तो। कुआ जो होता है ना वो कूप होता है, ना कि कुआ होता है, पर लेकिन हम बोलते हैं कुआ, बदल लिया ना हमने तो, उसमें से कूप का कुआ हो गया बोलते बोलते बोलते। केवट जो होता है ना आजकल जिसको केवट बोलते हैं वो कैवर्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे परीक्षा के लिए केवट, कैवर्त आपका। चलिए खे पे पहुँचते हैं बहुत जल्दी से। जो खाट बोलते हैं ना वो खटवा होती है, संस्कृत या तत्सम रूप में अगर बोले तो खटवा होती है। खप्पर मत बोलो भैया, खरपर ही बोलो, तुम्हें परीक्षा में 1 नंबर लेना है, खप्पर तो तद्भव हो गया। खंडहर जिसको बोलते हैं ना वो खंडग्रह होता है, टूटा हुआ घर जो होता है खंडग्रह होता है, जो खंडर ही खंडर चिल्लाते रहते हो। खुजली, ये लो नई चीज़ देख लो, खुजली खुजली चिल्लाते हो, खरजू हो गया, है ना, खरजू याद कर लो आज से, 1 नंबर है। ये लोग गधा, गधाई गधा करते हो ना, गधे हो, गर्दभ होता है ये, गर्दभ का गधा कर रखा है बताओ। और यहाँ पे गरज हो गई भाई, अरे गरज वर्ज कुछ नहीं होती, असल में तो ये शब्द गर्जन था जो तत्सम था, हमने कर लिया गरज अपने मन से। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, बिल्कुल रुकते नहीं हैं भाई, बहुत सारा काम है और थोड़ी सी वीडियो जाएगी लंबी, लेकिन परीक्षा के लिए आपके लिए एक ही वीडियो बहुत है, एक वीडियो में ही काम हो जाएगा आपका। जो गलना बोलते हैं ना वो गलना वलना कुछ नहीं होता, वो गलन होता है। और अगर जैसे ये होता है गांठ, तो गांठ नहीं होती, वो ग्रंथि होती है ना। गांठ का जो तत्सम रूप वो ग्रंथि होता है, गांठ का क्या होता है, ग्रंथि होता है। आगे देखें जैसे गांव है तो गांव नहीं होता, ये जो है ग्राम होता है। जैसे गुड़गांव का हमने गुरुग्राम कर लिया ना, तो वो हमने सही कर लिया ग्राम लगा के। गंवार, गंवार का ग्रामीण होता है, गंवार वंवार कुछ नहीं होता, ग्रामीण होता सही सवार, सही जो शब्द। गाहक, गाहक क्या होता है, ग्राहक होता है, हमने बोल बोल के उसको बिल्कुल ही सत्यानाश कर लिया एकदम, ये तत्सम ग्राहक है। घर, घर नहीं होता, ग्रह होता है, ग्रह है ना, घर में जब घुसो ना तो देख लेना ग्रह में घुस रहे हैं हम, 1 नंबर है। और ये गीध है, गीध नहीं होता यार, गृध होता है, गृध, कहीं भी गीध दिखाई देना समझ लो गृध है वो। गणेश, गणेश क्या होता है, गणेश जी होते हैं, है ना, गणेश जी महाराज।
गिनना, गिनते रोजाना हो तो उसको गणन बोला करो, है ना, गणन बोला करो उसको गिनने को, ये तत्सम रूप है। गिनना का क्या है, गणन है। गाभिन, जो गाभिन होती है उसको गर्भिणी कहते हैं। अब तो गाभिनी गाभिन चिल्लाते हैं पप्पन भैया, जबकि होता क्या है वो गर्भिणी होता है। गाय, ये गाय माता जो होती है गौ माता होती है, गौ माता, तो गौ माता बोला करो तो सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही। गोबर, गोबर को गोबर मत बोलो, गोमल बोलो या तो, या गोमय बोलो, है ना। गोबर, गोबर क्या होता है, गोमय या गोमल होता है तत्सम में। ग्वाला, ग्वाला को गोपालक बोलते हैं, अब हमने उसका ग्वालक कर लिया। गोसाई, गोसाई क्या होता है, गोस्वामी होता है असल में, है ना, गोस्वामी होता है, उसका हमने गोसाई कर लिया। गेहूँ, गेहूँ थोड़ी होता है, गोधूम होता है, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। गोधूम का जो तद्भव वो गेहूँ है, यानी गेहूँ का तत्सम गोधूम होता है। जैसे गवैया है, अब तो गवैया बोलते हैं, आधार चेतन गवैया, बाकी वो गायक होता है सही में। गवैया क्या होता है, आधार चेतन गायक बोला करो। गोरा तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है बहुत ज़्यादा। गोरा नहीं है वो गौर, यानी जो जिसका रंग थोड़ा गोरा है, साफ है, तो उसको गौर बोलते हैं ना कि गोरा बोलते हैं। अब उसका गोर का गोरा, गोरा कर लिया। आगे देखें, जैसे गुण है, गुण, गुण कुछ नहीं होता, गुण होता है। गुफा, गुफा का गुहा होता है, होता तो गुहा है लेकिन पब्लिक उसको गुफा ही गुफा करती है। गर्त होता है असल में तो, है गर्त, गर्त में गिर दिया और उसको हमने पब्लिक ने सब गड्ढा बना लिया। चलिए घे घर पर चलते हैं। ये जैसे घट है भाई, घड़ा जो होता है ना वो घड़ा वड़ा कुछ नहीं होता, वो संस्कृत में क्या होता है, घट होता है। जैसे घिन आ रही है मुझे तो वो घृणा होती है। हाँ, ये आपको याद जो सही से कर लेने चाहिए। घी होता है, घी कुछ नहीं होता, घृत होता है असल में, घृत होता है, उसको हमने जो तद्भव रूप बना लिया घी। घोड़ा घोड़ा नहीं होता, घोटक होता है। जब भी घोड़ा देखो ना, घोटक घोटक चिल्लाया करो उसे देख के, ताकि तुम्हें एक जो क्या बोलते हैं याद हो जाए एक और तत्सम तद्भव का। अगर चरण अपने देखो ना तो चरण को चरण कर लिया करो, है ना, चरण दिखाई दे तो चरण बोला करो उसे, तत्सम की तरफ बढ़ो। चबाना है, 1 नंबर भी तो बढ़ जाएगा भैया, थोड़ी ध्यान रखने की तो बात है, लेकिन 1 नंबर जरूर क्लियर कर लोगे। जब तुम खाना चबाते हो तो उसको समझ लो चबाण कर लो, चरवण कर लो, चरवण, यार 1 नंबर लेना है। तो सही शुद्ध वर्णों पे आ जाओ ना, सही शुद्ध क्या बोलते हैं उच्चारण पकड़ लो, तो तुम्हारे 1 नंबर फ्री का बन जाएगा जब रोज़ाना इन चीज़ों का उपयोग करोगे तो। चौकी है, चौकी वो की कुछ नहीं होती है, चतुष्पादिका होती है ना। तो फिर से जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा वोकेबलरी में परिवर्तन करने में कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इसके साथ में कई सारी चीज़ें हिंदी की सुधर जाएंगी आपकी, अगर आप तत्सम तद्भव पर ध्यान दे लेंगे ना, तो बहुत सारी जो मान लो संस्कृत का सिस्टम है, संस्कृत आपकी परीक्षा में आएगी तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिल जाएगी, बताओ फ्री में हो जाएगी। तो इनको रट डाला ना तो आपको संस्कृत में जो बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में। चौकी है, जैसे चौकी, चौकी को चतुष्पाद का कहते हैं। चौपाई है, चौपाई चौपाई चिल्लाते हैं, जबकि वो चतुष्पदी होती है। चौक है, चौक का चतुष्क होता है। और यहाँ पे देखें चौखट, चौखट चौखट मचाते हैं सुबह शाम तक, ये चतुष्काठ होती है, चतुष्काठ। 24, 24 को तो चतुर्विंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चतुर्विंश। और चौथा है तो चतुर्थ होता है। 4 है तो चतवारी होता है। देखो चौथा का चतुर्थ और 4 का चतवारी, ये भी ध्यान रखने की बात है, कभी 4 को चौथा समझ लो, चतुर्थ को चतवारी कर दो। यहाँ पे जैसे चीता है, चीता होता ही नहीं, वो तो चित्रक होता है ना। चीता जो होता है टाइगर, उसका चित्रक होता है असल में नाम। चितेरा है, चितेरा का मतलब होता है चित्रकार, और चित्रकार का नाम बदल चितेरा ही कर दिया, बताओ। यहाँ पे चक है, जैसे आँख, आँख का या चक्का, ये चक्षु होता है, चक्षु या अक्षी, अक्षी और चक्षु दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं। अब जैसे आगे चलते हैं, चाक का चक्र होता है, कुम्हार का चाक जो होता है वो चाक नहीं होता, वो चक्र होता है, कुम्हार का चक्र। और यहाँ पे देखें चोंच, चोंच चोंच तो मचाते हो, चंचू होती है, कोए की चंचू, ऐसे याद कर लो, नहीं तो 1 नंबर निकल जाएगा हाथ से। चमड़ा, चमड़ा होता नहीं है भैया, वो चर्म होता है असल में, चमड़ा तो तद्भव है। अब चमार, चमार नहीं होता, चर्मकार होता है, चमड़े का काम करने वाले को चमार बोलते हैं, तो जबकि वो चमार नहीं होता, वो चर्मकार होता है। अब ये के वगैरह और हटा दिया, चमार ही कर दिया, सीधा सीधा बोलने में जिसमें आसानी हो गई वही बोलना शुरू कर दिया, अपने पुराने तत्सम को छोड़ दिए। चर्मकार होता है। चना होता है, चना तो चणक होता है असल में। और जैसे यहाँ चंद्रिका, चंद्रिका क्या होती है, चांदनी होती है। तो देखो इसमें उल्टा हो गया मित्रों, ये चांदनी जो तत्सम है और चंद्रिका जो है क्या है, तद्भव है। चांदनी तो तद्भव है और चंद्रिका तत्सम है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, चंद्रिका इधर आनी चाहिए, चांदनी इधर आनी चाहिए। जैसे चिड़िया है, चिड़िया नहीं होती है, चटिका होती है। जब भी चिड़िया को देखो ना, चटिका ही चटका मचाना, ठीक है, चटिका। और जैसे चूमना है, अब आप तो हम चूमना बोलते हैं, ये चुम्बन, चुम्बन लेना होता है, चुम्बन। आगे जैसे चूरन, चूरन होता है, हम चूरन बोलते हैं लेकिन वो असल में चूर्ण होता है, कायम चूर्ण,
तो वो तो चूर्ण अच्छा लिखा हुआ है सही एकदम, चूर्ण कहीं लिखा है तो वो तद्भव हो गया। चूल्हा, हम चूल्हा ही चूल्हा चिल्लाते हैं, वो चुल्ली होता है वो, समझे। जो चूल्हा जिसको हम लोग बोलते हैं ना वो चुल्ली होता है। तो कभी एक नंबर को दे आओ रिश्तेदार को। यहाँ पे देखिए चंदा है, जैसे चंदा या चांद है ना भाई, ये तत्सम तो चंद्र है, सही शब्द मतलब ये जो चंद्र है, लेकिन हमने उसको तद्भव कर लिया, चंदा और चांद कर लिया। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन कर रखे हैं हमने। तो यहाँ पे अब हम 6 के पढ़ेंगे, बिल्कुल जल्दी से निपटाते हैं। ये जैसे छाता है, तो छाता का क्या होता है तत्सम, छत्र होता है, और छाँ का तत्सम होता है छाया। छेनी का तत्सम होता है छेदनी, है ना, छेद करने वाली छेनी तो होती है, आप जानते हैं, उससे काट देते हैं लोहे को, तो छेदनी होती है असल में, छेद को छिद्र होता है भाई। आगे जैसे चलते हैं, जय के चलते हैं, जय के हैं कुछ। जंग है, सॉरी जग है, जग, अंग की मात्रा नहीं है, जग है तो क्या हो जाएगा, जगत हो जाएगा। अब हम जग बोलते हैं वो जगत होता है। जड़ है जैसे, तो जड़ नहीं होती वो, उसको जटा बोलते हैं, जिसको हम जड़ बोलते हैं ना आजकल, पेड़ की जड़, तो उसको हम पेड़ की जटा बोलनी चाहिए। जाड़ा है जैसे, तो जाड़े का जाड्य होता है, ये ध्यान रखने की बात है भाई। जाड्य को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, जाड़ा बोलना। जांग, जिसको हम जांग बोलते हैं ना वो जंगा होती है, बस देखो थोड़ा सा ही अंतर है, तत्सम तद्भव में इसमें परिवर्तन कर लिया। जमाई, जमाई नहीं होता, जामात्र होता है ना, क्या होता है, जामात्र होता है तत्सम शब्द, जबकि उसका जमाई तद्भव कर लिया। दामाद, दामाद को जामाता, है ना, अगर जमाई आए तो जामात्र, और अगर दामाद आए तो जामाता। वैसे जामात्र और जामाता दोनों ही तत्सम शब्द हैं कहीं दिखाई दें तो। जबान जिसको बोलते हैं, जबान दी, तो उसको सही बोलना चाहिए, जिह्वा दे दी हमने तुम्हें, जाओ। जमाही, देखिए जमाही है ऊबना, जब तो उसको जृंभिका कहते हैं, जब कोई ऊबता है, उनको जमाही आ रही है मुझे, तो जमाही नहीं हो तो जृंभिका आ रही है मुझे। और झीना है, झीना, झीना नहीं होता ऊपर चढ़ने वाला, तो वो जीर्ण होता है असल में, जो झीना होता है उसको जीर्ण बोला करो। झूठे को आप जुष्ट बोला करो, है ना, तो झूठे को जुष्ट बोलोगे तो सही है, तुम्हारे तत्सम तत्व भी सुधर जाएंगे। जोत, देखो जोत लेने जा रहे हैं, अब जोत क्या होती है, ज्योति होती है संस्कृत में, असल में उसका जो सही नाम है वो ज्योति है। जेठ, जेठ का लड़का महापापी, भाई वो जेठ नहीं है, असल में वो ज्येष्ठ है, तो उसको सही कर लीजिए आप, जेठ नहीं, ज्येष्ठ का लड़का है वो, है ना, जो भी है। आगे जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर बोलते हैं, ये थोड़े से अलग हटके हैं भाई, इसके ऊपर ना ये जो लगाना पड़ेगा हमें ऊपर इस तरह से, तो ये डॉक्टर, डॉक्टर होता है तत्सम, और हम डॉक्टर डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर बोला करें उसे। डायन, डायन या डायन कुछ नहीं होती, वो डांकनी होती है ना, डायन डायन कुछ नहीं होती, तत्सम रूप में वो डांकनी होती है। देखिए ताता, देखो ये तो ताता हाथ लगते हैं, अरे ताता नहीं होता, वो तप्त, तप्त दो तत्सम है, हमारे संस्कृत का जो शब्द है। जैसे तेरा, तेरा मेरा कुछ नहीं, तब, तब, तब को बोलते हैं, ये तुम्हारा भाई, तेरा जिसको बोलते हैं उसकी संस्कृत में क्या होती है, तब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है तांबा, अब तांबा जो होता है इसका तत्सम ताम्र होता है, असल में तांबे का ताम्र होता है। और तमौली जो होती है ना, जिसको तमौली तमौली करते हैं, वो ताम्बुलिक होती है, ताम्बुलिक। त्यौहार तो हम बोलते हैं, लेकिन वो तिथिवार होता है असल में, समझ में आया, त्यौहार जिसको हम चीज़ को बोलते हैं वो तिथिवार होता है। तीता तो तद्भव है, तीता नहीं होता, ये तिक्त होता है, तिक्त। तिनका, तिनका तो भाई तद्भव है, तृण होता है, तृण सही है तत्सम में। तीर्थ, तीर्थ को हमने तीर्थ ही बना डाला, जबकि होता तीर्थ है। तुम नहीं होता, ये तुस्में होता है, तुस्में, है ना, सही शब्द तत्सम, तत्सम में है वो तुस्में है, तुम नहीं होता, तुम तो लिखा ही नहीं है संस्कृत में कहीं। ये जैसे तपसी, तो हमने तपस्वी को तपसी कर लिया, बताओ अपने हिसाब से। तूतिया होता तो तूतक है, उसको तूतिया ही कर लिया, तो तूतिया का तत्सम तूतक होता है। तेल होता है ना जो, उसको बेटा तैल बोलते हैं, तैल, ये ध्यान रखें, बस 2 मात्रा चढ़ जाती हैं, इस तैल को हमने तेल करना शुरू बोल दिया। ये तुरंत या तुरत, ये तुरंत और तुरत कुछ नहीं होता, ये त्वरित होता है बेशक, है ना, तुरंत घटने वाली घटना होती है, उसको संस्कृत में त्वरित बोलते हैं, हमने उसको तुरंत कर लिया साथ अपने हिसाब से। ये टूटना होता है ना, जो लकड़ी टूट गई, तो त्रुटियते होता है, त्रुटियते, तो 1 नंबर है भाई। टूटना को क्या बोलते हैं, त्रुटियते, कभी त्रुटि समझ लो आप, त्रुटियते जो त्रुटि नहीं है, त्रुटियते मतलब टूटना होता है। जैसे तिगुना होता है, तिगुना ही तिगुना चिल्लाते हैं, लेकिन होता वो त्रिगुण है। दे के कर लेते हैं। दर्शन, दर्शन नाम का कुछ नहीं होता, दर्शन होता है ये वाला। और जैसे 10वां है तो वो दशम होता है। दाद खाद खुजली, ये दद्रु होता है, समझे, दाद जो बोलते हैं ना, इसका मतलब है तो तुम्हारे दद्रु हो रहे हैं, दाद हो रहे हैं, तो ये तद्भव हो गया। दद्रु बोलोगे तुम्हारे दद्रु हो रहे हैं,
तो ये जो तुम्हारा तत्सम हो गया। दक्ष, ये तो बड़ा दक्ष है। अबे दक्ष वक्ष क्या होता है भाई, दक्ष होता है दक्ष। सही तो दांत, अब हम तो चिल्लाते रहते हैं दांत में चीज़ मच रही है, जबकि होता है दंत में चीज़ मच रही है, तो दंत कर लो उसको, दांत को। 1 नंबर लेना भाई साहब, 1 नंबर से ही परीक्षा में ऊपर नीचे हो जाते हैं। बता रहे हैं बीओ का चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हो आप, आरओ का दे रहे हो चाहे यूपी पुलिस का दे रहे हो, जहाँ पे भी पीएससी वगैरह का दे रहे हो, 1 नंबर से ही ऊपर नीचे हो जाता है। आप तो जानते हैं बढ़िया तरह से, लाखों का तो कंपटीशन है, तो 1 1 नंबर को आप इकट्ठा कर लीजिए। वीडियो बिल्कुल रामबाण है भाई, A to Z इसी में कंप्लीट है, ठीक है। तो बिल्कुल भी जो शंका करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, इससे बाहर तो तुम्हारा जाएगा नहीं। रट लो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरह से, पूरा वीडियो देख लो, और जब परीक्षा में जाओ जब 2 बार देख लेना, पूरा काम हो जाएगा। बाकी आप जो और भी वीडियोस पढ़ी हैं उनको भी आप देख लो हिंदी से संबंधित। ये दबाना, दबाना वाना कुछ नहीं होता, दमन होता है। जो मेरे पैर दमन करना वो सही है, दबाना नहीं होता। दाहिना, दाहिना होता दक्षिण। अब पहले दक्षिण बोलते थे, अब उसे दाहिना बोलते हैं। दही, दही तद्भव होता है, जबकि असल में ये तत्सम रूप में दधी होती है, दधी। डसना, देखो ये दंसन होता है, सांप ने दंसन कर लिया, सांप का दंस, सांप ने दंसन कर लिया मेरे पैर में, क्योंकि हम अब बोलते हैं उसे डसना, दंसन होता है असल में। दीठ, बड़ा डीठ है ये। दीठ दोस्तों ये वो वाला दीठ नहीं है, वो तो डीठ होता है, ये दीठ है। दीठ अगर दिखाई देना तो दृष्टि है ना। और देखना, देखने का होता है दृश्य। और 12 का होता है द्वादश। दुपट्टा जो होता है ना, दुपट्टा का द्विपट होता है, समझे, द्विपट, समझ गए। दूना, दूने का होता है द्विगुण, और तिगने का होता है त्रिगुण। दय में थोड़े से ज़्यादा है। जिसको हम देवर बोलते हैं तो देवर भावी, वो द्विवर होता है, समझ में आया। तो देवर होता है ना वो द्विवर होता है, द्विवर। दुरद, दुरद जो होता है उसका मतलब होता है द्विरद, दुरद नहीं द्विरद। दूजा, दूजा का अर्थ होता है द्वितीय, मतलब तत्सम में। अगर 2 पैरी की बात करें तो जो इसका द्विप्रहरी होता है तत्सम रूप, हम 2 पैरी 2 पैरी चिल्लाते हैं। दिशावर, दिशावर का दिशांतर होता है, अगर कहीं पर दिशावर दिखाई दे तो दिशांतर समझ लेना बिल्कुल एकदम। दाढ़ी, दाढ़ी दाढ़ी चिल्लाते हो ना, ये दंष्ट्रिका है, दंष्ट्रिका, गलत मत कर लेना पेपर में कभी, दाढ़ी की जगह और कोई ऐसे ही लगाया हो, ये दंष्ट्रिका है भाई साहब। ये दाख, दाख का जो होता है वो द्राक्षा होता है, द्राक्षा है ना, कहीं दाग दिखाई दे जाए ना समझ लें द्राक्षा है ये। और उसके बाद में दिवाली, दिवाली दिवाली तो करते हैं लेकिन असल में वो दीपावली होती है मित्रों। दिया, दिया क्या होता है, दीपक होता है, हमारे तत्सम संस्कृत के शब्दों में तो दीपक नाम दिया गया है। ये तो दिया तो अब हम बोलने लगे। दिया सलाई तो होती ही नहीं, दीप सलाका होती है ना। दीप सलाका को आजकल क्या बोलते हैं, दिया सलाई या माचिस की तिल्ली, तो दीप सलाका होती है। दीप सलाका मतलब दीप को जलाने वाली, दीप सलाका। दिया सलाई, इसका तो अर्थ भी सही नहीं बैठता। देवता, जो देवता होता है ना उसका मतलब दोहित्र। देखिए जो पुत्री होती है वो होती है दोहिता, और दोहित्र हो गया देवता, तो ये तो तद्भव है, ये तत्सम हो जाएगा। दूध का दुग्ध होता है, आपको पता है। दूल्हे का जो होता है दुर्लभ, दूल्हा वही है जो दुर्लभ है, तो उसको बोलते हैं क्या, दूल्हा। अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट है, आ जाए तो परीक्षा में मैं मानता हूँ 99% जो लड़कों का गलत हो जाएगा। दूल्हे का दुर्लभ। दुबला, दुबला पतला, यानी कि दुर्बल का जो तद्भव कर लिया हमने, दुबला। चलिए आगे चलते हैं। जैसे दूब घास होती है ना, दूब घास, तो दूब घास ऊब घास कुछ नहीं होती, वो दूरबा होती है, दूरबा घास है ना। तो दूब का क्या होता है, दूरबा। दंत धावन, ये दातुन, दातुन जो होती है ना, ये लो एक कितना इंपॉर्टेंट है। दातुन जो हम करते हैं उसको दंत धावन बोलते हैं असल में, संस्कृत में तो दंत धावन का जिक्र किया गया है। अब हम दातुन पे आ गए। चलिए दई, दई जो ये बोलते हैं ना दई देवता, अबे दई देवता नहीं होता भाई साहब, वो दैवी देवता होता, देव देवता। ये देव सही है, दई क्या होता है, देव। यहाँ पे देखिए जुआ, जो जुआ खेलते जुआरी, वो द्यूत होता है। क्या होता है, द्यूत। यानी कि जो महाभारत हुआ था वो द्यूत के चक्कर में ही तो हुआ था, द्यूत ही तो खेल गए थे वो पांडव। पांडव जो किसके साथ में, दुर्योधन के साथ में, और खेल खेला था पूरा किसने, शकुनी ने। तो द्यूत खेल गए थे वो सब पांडव लोग। अब आगे चलते हैं। धरती, धरती नहीं होती, धरित्री होती है, जो सबको धारण करिए वो होती है धरित्री, धरती मैया बोलते हैं, लेकिन वो धरित्री मैया है। धुनी, धुनी नहीं ध्वनि होता है असल में। धर्म, धर्म नहीं धर्म होता है। धुआं, धूम्र होता है तत्सम में। ये हमने तद्भव बना रखे हैं सारे के सारे, अब हमें रटने पड़ते हैं, या तो शुरू से ही सही सही बोलते तो आज ये प्रश्न जो गलत नहीं होते। ढीठ, अब आ गया वो धृष्ट वाला। ढीठ जो है ये होता धृष्ट, तो इसका तत्सम ये है। दाई, ये जो दाई आती है ना,
वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो उसको धात्री बोलते हैं, है ना। दाई जो होती है उसको धात्री बोलते हैं। धाय भी धात्री होती है, जैसे पन्ना धाय, तो ये जो धात्री होती हैं दाई या धाय। धान जो होता है, धान का धान्य है भाई साहब, धान नहीं होता, वो धान्य होता है। धनिया का धनिका होता है। धूल का धूल ही होता है तत्सम, और धीमर नहीं होता, वो धीवर होता है। तो जो तत्सम होता है वो धीवर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ नहीं होता, नव होता है। नया नहीं, नव। नैन नहीं, नयन। नखत तो हम तद्भव में बोलते हैं, नक्षत्र होता है असल में। नंगा तो हम तद्भव में बोलते हैं, नग्न होता है असल में। लौनी तो हम तद्भव में बोलते हैं, नवनीत होता है ना। नया तो हम बोलते ही हैं, लेकिन वो नव्य होता है। नव्य पेंट ले आया। नाखून बोलते ही हैं, लेकिन वो नख होता है असल में। नेवला वो नकुल होता है, न्योरा वो नकुल होता है नेवला। नेवला तो बोलते ही हैं, तद्भव रूप है ये तो। नहाना तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में तो नखहरण इसका जो सही से जो उच्चारित मिलता है वो नखहरण है। नहाना हम बोलना शुरू कर दिया तद्भव बना के। नंदोई तो तद्भव है भाई। ननांद्रपति यानी नंद का पति, ननांद्रपति होता है, और नंदोई जिसको बोलती हैं आजकल की लेडी। निठुर नहीं होता, निष्ठुर होता है मित्रों। और यहाँ पे आप देखें नेवता नहीं होता, निमंत्रण होता है। देखो न्योता दे आया, निमंत्रण दे आया, ये बोलो निमंत्रण दे आया, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा। नीम तो होता ही नहीं, है ना। नीम साबुन नहीं, निम्ब साबुन लिखो उसे, क्या लिखो, निम्ब साबुन। भाई 1 नंबर की बात है, बिल्कुल जकाजक। आगे जैसे देखें, नींबू कुछ नहीं होता, निम्बक होता है, निम्बक का जूस बना दूं, और नींबू को नींबू भी बोल देते हैं, है ना। निम्बक या नींबू ये दोनों सही हैं। नींबू पानी ये सही बोलते हैं, नींबू पानी। हम नींबू बोल के गलती करते हैं। निगलना विगलना कुछ नहीं होता, निर्गलन होता है। देखो निर्गलन कर लिया खाना तो निगलना का तत्सम है। निभा लो जैसे भी हो, ऐसा नहीं होता, निभा नहीं होता, निर्वाह होता है मित्रों, निर्वाह। अब अच्छे से निर्वाह करो। नींद आ रही है नहीं, निद्रा आ रही है, तत्सम रूप जो निद्रा है। नेम कर्म बना के रखो, नेम नहीं होता वो, नियम कर्म बना के रखो मित्रों, नियम कर्म बना के रखो, आपका जो सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा भट्टासी आंखों से, नाच नहीं होता, नृत्य कर लो, नृत्य क्या कर लो, नृत्य कर लो। जैसे नाई है, नाई नहीं होता, वो नापित होता है, नापित। बहुत बार पूछा जाता है, पूछे तो सारे ही जाते हैं, और इस वीडियो में हम सब कंप्लीट करके छोड़ेंगे आज। नारियल नहीं होता, वो नारिकेल होता है मित्रों। नाक नहीं, नासका बोला करो, 1 नंबर लेना है। तत्सम रूप नासका है, नाती नहीं है तत्सम रूप, नपत्र है, नपत्र। एग्जामिनर तो कहीं से ही पूछ लेता है ना। चलिए पे चलते हैं। पराठा नहीं होता, परपट होता है, जो तुम खाते हो ना पराठा, परपट है। पपड़ी नहीं होती, परपटी होती है। परमारथ नहीं, परमार्थ। और हवा नहीं भाई, पवन होती है। फरसा नहीं बोलते उसको, परसू बोलते हैं। परशुराम से परसा का आप याद रख लीजिए, परसू है तत्सम। ये परसों नहीं, परसव्य होता है, परसों पल्ले दिन नहीं, परसव्य होता है परसों का। पक्का का मतलब होता है पक्व, परिपक्व, जैसे पकवान नहीं होता, पकवान होता, पकवान। पलंग नहीं होता, पटल होता है। पूरा का पूर्ण होता है तत्सम रूप। पलंग का जो होता है तत्सम रूप पर्यंक होता है। देखिए 1 सेकंड, इसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर पलग है, तो पटल बोलोगे, क्या बोलोगे, पटल। अगर पलंग है तो फिर पर्यंक बोलोगे। ये दोनों में ध्यान रखना। अंकी बिंदी लग जाए तो पटल, अंकी बिंदी ना लगे तो पटल, और अंकी बिंदी लग जाए, चंद्र बिंदु लग जाए तो पर्यंक है। और ये है पल्ला। पल्ला पकड़ियो, पल्ली का नहीं, पल्ला नहीं होता, वो पल्लव होता है साहब। पिंजरा नहीं होता, वो पिंजर होता, पिंजर, तोते का पिंजर। प्यास नहीं, पिपासा बड़ी बुरी चीज़ है। आगे जैसे देखें पीपल, अब हम लोग तो पीपल ही पीपल चिल्लाते हैं, लेकिन वो होता पिप्पल है ना। पिप्पल होता है, पीपल नहीं होता। पिटारा, पिटक होता भाई साहब, पिटार नाम कोई चीज़ ही नहीं होती, पिटक होती है, तो तद्भव है। और ये पंख और पाख का जो है ना, पक्ष होता है, तत्सम। पिए और पिया का तत्सम होता है प्रिय, हम बोलते हैं पिया। पत्ता नहीं होता, वो पत्र होता है तत्सम में। पीछे नहीं होता, पश्चात होता है। जैसे पीठ है, पीठ का तत्सम जो पृष्ठ होता है, यानी पीछे की पीठ, जो पीठ दिखा के भाग गया, पृष्ठ दिखा के भाग गया। पछतावा नहीं होता, वो पश्चाताप होता है। पांत नहीं, पंक्ति सही है।
और जैसे पाँचवां है तो इसको पंचम बोलते हैं, आप जानते हैं संस्कृत में। 15 को पंचदश बोलते हैं और पंसारी को पण्यसालिका बोलते हैं, बस इसको ध्यान रख लेना। पंसारी को पंसारी सही शब्द नहीं है, सही शब्द तो तत्सम का पंच पण्यसालिका है। पाहन, पाहन को पाषाण होता है भाई। और यहाँ पर जैसे पानी है ना, पानी नहीं पानी बोलो, पानी। पाती यानी पत्रिका होती है, पाती दे आओ भैया, यानी कि पत्रिका दे आओ, यानी कि लेटर। पाती वही तो होती है लेटर, तो वो पत्रिका होती है असल में। और जैसे हाथ है तो हाथ को भाई हस्त बोल दो या पणी बोल दो, इसके दो हैं आपके। हाथ के क्या क्या हैं, हाथ का एक तो हस्त और पणी दोनों हैं। पाटी या पट्टी है तो उसको पट्टिका बोलते हैं, पाटी नहीं खाट की पाटी, तो उसको पट्टिका बोलते हैं। या पट्टी है तो उसको भी क्या बोलते हैं, पट्टिका ही बोलते हैं मित्रों। ये जैसे पास है, पास तो पास का पासर होता है, मेरे पासर बैठना ज़रा। पाँव का पाद होता है ना, पाद का मतलब पैर होता है पाँव, तो पाद तत्सम है और पाँव जो गलत है तद्भव है। पीढ़ी का पीठिका होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी पीठिका दर पीठिका। पीले का पीठ होता है मित्रों और पीढ़ी का पीठिका होता है। जैसे पुस्तक होती है ना, असल में उसका जो पोथी होती है संस्कृत में। पानी जो होती है वो पानीय होता है, पानीय। पोता को पौत्र बोलते हैं तत्सम में, और पूस को जो पौस बोलते हैं तत्सम में। पूस नहीं होता, पौस होता है। पूत का पुत्र होता है तत्सम में, और पतोहू जो होती है वो पुत्रवधू होती है। फूल का पुष्प होता है, आप जानते हैं। पोखर का पुष्कर होता है, इसका आप ध्यान रखें। पुष्कर जो है पोखर का होता है, पै के काफ़ी हैं। पुराने का पुराण होता है ना, और पुतली का पुतलिका होता है तत्सम रूप। पूंछ का तत्सम रूप पुच्छ होता है, और पुजारी का पूजाकारी होता है। ये आप ध्यान रखें, देखिए पूंछ का पुच्छ और पुतली का पुतलिका, और जो ये पुजारी का पूजाकारी। पगहा का जो होता है प्रग्रह होता है, और प्रणाली का प्रणाली होता है। बताओ, प्रणाली को प्रणाली बोलते हैं हमने, कुछ लोग बोलते हैं, हम तो प्रणाली बोलते हैं भैया। प्राण जो होते हैं वो प्राण होते हैं असल में, आप जाने। जिनके पीछे न होता है आप जान लीजिए उनमें क्या लगाना है, अणय लगाना है। परिवा, परवा बोल देते हैं। परवा का मतलब होता है प्रतिपदा, परवा का मतलब होता है प्रतिपदा। पड़ोस का प्रतिवास होता है, यानी आजू बाजू में वास करने वाले प्रतिवास पड़ोसी होते हैं। तो ये जो तत्समरूप प्रतिवास है, पड़ोस तो गलत बोलते हैं हम। परछाई को प्रतिछाया बोलना चाहिए हमको। पसीना जो आता है वो प्रस्वेद या प्रस्विन है। पसीना बोलते हैं प्रस्वेद या प्रसन्न को, स्वेद भी बोलते हैं पसीने को ही तत्सम रूप में। पाना, पाने किसी चीज़ को प्रापण, हम इसको प्रापण कर लेंगे, हम इसको पा लेंगे। जैसे परगट है, अब परगट बोलते हैं लेकिन होता वो क्या है, प्रकट है दोस्तों। प्रगट है तो वो प्रकट ही करना है ना। प्रगट या परगट का प्रकट होता है। पतला, ये हमने जो तद्भव बना रखे हैं शब्दों में कुछ परिवर्तन ला के, उनकी जगह पे नए शब्द पैदा कर दिए। पतला है तो उसका प्रतनु होता है, पतला नहीं बोलते, असल में वो प्रतनु होता है। ये तो बड़ा प्रतनु लड़का है। पहचान, पहचान नहीं होती, वो प्रत्यभिज्ञान होती है असल में। पसरना, प्रसरण, यहीं प्रसरण कर गो, यानी कि यहीं पसर गया, तो प्रसरण होता फैल गया, तो पसरना नहीं होता। पत्थर का तो आप प्रस्तर जानते ही हैं। पहर का आप जानते हैं प्रहर, और पहुँच का प्रभुत्व होता है। फागुन का फाल्गुन होता है। अब हम चलते हैं बेबकरी पे, यानी कि बे पे। तो इसमें हम पढ़ेंगे, बाएं का मित्रों बाम होता है और दाएं का दक्षिण होता है। बहिर का बधिर होता है तत्सम रूप, और बैल का तत्सम रूप बलिवर्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बकरा का बरकरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूख का भुभुक्षु होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूखा का वही बुभुक्षा, देखिए भूखा का बुभुक्षा और भूख का बुभुक्षु, है ना। बालू, बालू नहीं होती, वो बालू का होता है तत्सम रूप। बाह का तत्सम रूप बाहु होता है, और बगुला का तत्सम रूप बक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बगुला का बक होता है दोस्तों। बांधने का बंधन होता है, बांधना बांधना कुछ नहीं होता, बंधन होता है तत्सम रूप। चलिए आगे चलते हैं। ये भय से अब हम पढ़ते हैं। भय का है भाट का जो भगत होता है, भाट कहीं लिखा है तो इसका मतलब भगत है। उसके बाद में आप कहता भात, तो भात का भक्त होता है। भाट या भात का दोनों का। भांजा, भांजा का भागने होता है साहब। भांजा का क्या होता है, भागने। भीषम का जो तत्सम रूप वो भीष्म होता है ना। भाड़े का भाटक होता है, और भौं का भू होता है। भौरा का तत्सम भ्रमर होता है, और भावज का भर्तजाया होता है। भावी का भ्रत भार्या होता है, भारत भार्या। और भालू का होता है भल्लुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीख का जो तत्सम होता है वो होता भिक्षा, और भादों का होता भाद्रपद। बहन का तत्सम रूप होता भगनी, हम बहन बोलते ही हैं लेकिन वो भगनी होती है असल में संस्कृत के हिसाब से। यहाँ पे आप देखें मरना, मरना का मरण होता है,
और मच्छर का होता है मत्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आप देखें तो मछली का होता है मत्स्य, और माथा का मस्तक होता है, महावत का महापात्र होता है, महंगा का महार्घ होता है, मैं का जो तत्सम होता है वो मध्य होता है, और मदारी का जो होता है मंत्रकारी होता है, मक्खन का तत्सम मंथज होता है, मक्खी का तत्सम मक्षिक होता है, मेघ यानी मेघ होता है। देखिए मेघ या बादल तत्सम नहीं है, तद्भव है, मेघ होता है असल में तो। मोर का जो मयूर होता है, आप ध्यान कर लें, मानुष नहीं होता, मनुष्य होता है तत्सम। मिट्टी का मृत्तिका होता है, बहुत बार पूछा जाता है मित्रों। और यहाँ पे अब जो हम पढ़ने वाले मृत्यु, मौत का जो मृत्यु होता है, मौत नहीं होता मृत्यु तत्सम रूप है। मौसी का मातृश्रुवा होता है, माँ का माता होता है। और यहाँ पे देखिए माला का माल्य होता है, माल्यार्पण, वह शब्द सही है माल्य, और यहाँ पे जो है माला सही नहीं है। मुट्ठी जो होता है तद्भव है, तो मुष्टि जो होता है तत्सम है। मोर, मोर का मुकुट होता है ना, मोहर लगा दो भाई इसके माथे पे, इसका मतलब है मुकुट लगा दो इसके माथे पे, तो मोहर नहीं होती, मोर नहीं होती, वो जो मुकुट होती है तत्सम। मुखिया का जो होता है मुख्य होता है, मुखिया वखिया तो तद्भव है, मुख्य होता है। और मूंग का होता है मुदग, भाई मूंग, मेरी छाती पे मूंग मत डालो दोस्तों, मेरी छाती पे मुदग मत डालो, ये सही है। मीठा का होता है मिष्ट, बड़ा मिष्ट खा रहा है। चलिए यह पे चलते हैं। यह का देखें तो यच्छ, यच्छ अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब समझिए यत्र बोल रहा है। जोड़ा का मतलब होता है युक्त, और जत्था जो होता है तद्भव होता है यूथ का, यूथ का जो है जत्था होता है। और जवान तद्भव है युवा का, युवा होता है असल में तत्सम। जौवन नहीं यौवन होता है तत्सम। जनेऊ नहीं, ये तो तद्भव है, यज्ञोपवीत होता है तत्सम। जमुना नहीं, तत्सम यमुना होता है मित्रों। रक्षा, राखी, देखिए रक्षा जो होता है वो राखी का तत्सम होता है, और रज्जू जो होता है ये रस्सी का तत्सम होता है, ये रस्सी को रज्जू तत्सम है। रीता का जो तत्सम है वो रिक्त है, रीता, रीता घड़ा मत लो, यानी कि रिक्त घड़ा मत लो। राजपूत का जो तत्सम है वो है राजपुत्र, राजपूत तद्भव है, राजपूत भी बोलते हैं खूब, राजपुत्र होता है असल में वो। रैन यानी रजनी का है ना, तत्सम जो रजनी का है। रोआ, रोआ रोम होता है मित्रों, और रैन जो होती है रजनी होती है तत्सम में। रेणु का जो तत्सम है वो रेणु है, मैंने बताया जहाँ पे नए दिखाई दे वहाँ पे अणे बना दो, है ना। और यहाँ पे देखिए रोआ, रोआ का भी क्या होता है रोम होता है। अब लेके पढ़ेंगे, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो और बची है दोस्तों। इसमें आपके सभी जो तत्सम तद्भव बिल्कुल एकदम क्लियर हैं, यानी कि इस वीडियो को देख डाला ना तो तत्सम तद्भव जंगालाला हो जाएंगे बिल्कुल एकदम, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। आपने बिल्कुल देख लिया है अब तक की अगर वीडियो आपने देखी है ना, तो आपको बिल्कुल पता लग गया होगा कि इससे बाहर नहीं जाने वाला। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। जो लकड़ी होती है, लकड़ी नहीं होती मित्रों, वो लगुड़ होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हल्का जिसको बोलते हैं वो लघुक होता है। लौंग जो होता है वो तद्भव होता है, लेकिन लवंग होती है तत्सम। नौन तद्भव होता है लेकिन इसका लवण होता है तत्सम। लहसुन तद्भव होता है लेकिन इसका लसुन होता है तद्भव। सॉरी दोस्तों, लहसुन होता है तत्सम तो तद्भव, और जो लसुन होता है तत्सम। लहसुन तो तद्भव में है, हम जो बोलते हैं लसुन होता है तद्भव, तत्सम तो लसुन होता है। जब भी लहसुन देखो तो लसुन समझ लो। लांघना यानी लंघन होता है ना, और लाख नहीं होता, वो लक्ष्य होता है। लक्षण नहीं भाई, लक्षण तत्सम होता है, लंगड़ा नहीं, लंग होता है। क्या होता है? लंग होता है, जो लंगड़े का तत्सम रूप। लाठी तद्भव है, लगुडयष्टि तत्सम है। लोयन तद्भव है, लोचन तत्सम है। लोहा तद्भव है और लोह तत्सम है। लोहार तद्भव है और लोहकार तत्सम है। और नोचना तद्भव है और लुंचन तत्सम है मित्रों। आगे देखें, जैसे कि यहाँ पे लेई है, लेई तत्सम है, जबकि लेपिका जो है, जिसको लेई लगाते हैं नहीं, पर्चे चिपकाते हैं लेई, तो वो लेपिका होती है असल में। लिलार, माथे को बोलते हैं, ललाट होता है वो असल में। लालटेन तद्भव है और लैंटर्न तत्सम है मित्रों। आगे चलते हैं, बिल्कुल एकदम 5-10 मिनट का वीडियो और रहेगा, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा तत्सम तद्भव का। वत्स तद्भव होता है बच्चा और बछड़ा का, यानी बच्चा और बछड़ा का तत्सम होता है वत्स, यानी कोई बच्चा है तो उसको वत्स बोलते हैं, बछड़े को भी वत्स बोलते हैं। बहू, बहू का तत्सम होता है वधू। बैन का तत्सम होता है वचन, और बांझ का तत्सम होता है वंध्या, और बरस का तत्सम होता है वर्ष। बरसना
का तत्सम वर्षण होता है मित्रों, और बरात का तत्सम होता है वरयात्रा, और बनिया का तत्सम वणिक होता है, और बत्ती का तत्सम वर्तिका होता है। बुढ़ा का तत्सम वृद्ध होता है, और बिच्छू का तत्सम वृश्चिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बत्ती और वर्तिका जो है, और बिच्छू और वृश्चिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुढ़े का वृद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बनिया का वणिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बूटी का तत्सम वृत्तिक होता है, और बजरंग का वज्राग्र होता है। बजरंग बली भगवान की जय। आगे चलते हैं तो जो बढ़ई होता है, जो बढ़ई होता है वो वर्धिक होता है। आप देखें नीचे हटा के दिखाते हैं, वर्धकी होता है, बढ़ई वर्धकी होता है। और मित्रों ये वंश नहीं होता, ये वंश होता है तत्सम। भाप का तत्सम वाष्प होता है, भाप का तत्सम वाष्प होता है। दोबारा हो गया। बाहर का तत्सम बाह्य होता है, बाजा का तत्सम वाद्य होता है। बाजा कर दिया बारात के लिए, देखो वाद्य यंत्र कर दिए कि नहीं कर दिए, ये तत्सम है, ये तद्भाव है। बाया का वाम होता है मित्रों, बौना का बामन होता है। ध्यान रखिए वामन जो होता है वो बौने का तत्सम होता है। बनारस का तत्सम वाराणसी होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बादल का तत्सम वारिद होता है, और बाड़ी का तत्सम वाटिका होता है। बात का तत्सम वार्ता होता है मित्रों, और बावला का तत्सम वातुल होता है। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके 3 दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। बसेरा का तत्सम वासगृह होता है मित्रों, और बंदर का तत्सम वानर होता है। बिकना का तत्सम विक्रियण होता है, और बुरा का तत्सम विरूप होता है। बीट का तत्सम विष्ठा होता है, बिजली का तत्सम विद्युत होता है। बीट बीट कर दी चिड़िया ने, विष्ठा, और बिजली मत बोला करो, विद्युत बोला करो, 1 नंबर लेना है। 20 का विंशति होता है, ये भी बहुत पूछा गया 20 का विंशति। ब्याह का विवाह होता है, बिसरने का विस्मृति होता है, बिसरना भूल गए, विस्मरण हो गया, विस्मृति होता है। बुरा, बुरा का विरूप होता है तत्सम, बुरा विरूप। बेल का तत्सम विलुभ होता है, बेल का ध्यान रहे, बिल्ब बोलना है आपके बाद में। भभूत का तत्सम विभूति होता है। बींधना का तत्सम वेधन होता है। बाघों से जो बाणों से बींध दिया यानी कि वेधन कर दिया। और आगे मित्रों देखें तो बाघ नहीं होता, वो व्याघ्र होता है। तत्सम में बीता का व्यतीत होता है तत्सम, बखान का तत्सम व्याख्यान होता है, और बींधना का तत्सम वेधन होता है मित्रों। आगे चलते हैं, सैका पढ़ते हैं। सैका है, सांप का तत्सम सर्प होता है। सौत का जो तत्सम सपत्नी होता है। सात का तत्सम सप्त होता है, और 47 का होता है सप्त चत्वारिंशत, और 27 का सप्त विंशति होता है, और 27 का सप्तशती होता है। सर्वस का तत्सम सर्वस्व होता है। सच का तत्सम सत्य होता है। सजाना का सज्जापन होता है, और सुमरन का स्मरण होता है। स्याना का तत्सम संज्ञान होता है मित्रों। सरसों का तत्सम सरसप होता है। सताना का तत्सम संतापन होता है, और सन्यासी का सन्यासी होता है मित्रों। आगे चलते हैं, बिल्कुल सैके थोड़े ज़्यादा हैं। समझ का तत्सम समुद्धि होता है। साखी का तत्सम साक्षी होता है। साढ़े का तत्सम सार्ध होता है। सुहाग का तत्सम सौभाग्य होता है। सपूत का तत्सम सुपुत्र, और सुई का तत्सम सूची। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सपूत और सूची दोनों इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य सौभाग्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ध्यान से पढ़िए। सुई का तत्सम सूचिका होता है। ये लो एक और इंपॉर्टेंट, सूची या सूचिका दोनों सुई के हैं। सांचा का तत्सम सच्चक होता है। फिटकरी का तत्सम स्फटिक होता है, और फोड़ा का तत्सम स्फोट होता है। फुर्ती का तत्सम वो स्फूर्ति होता है, और सोना का तत्सम स्वर्ण होता है। सुवर्ण का तत्सम भी स्वर्ण होता है। सपना का तत्सम स्वप्न होता है मित्रों। बिल्कुल बेहतरीन, एकदम जबरदस्त वीडियो होने जा रहा है। कहार का तत्सम स्कंदभार होता है। सगा का तत्सम इस्कवक होता है, और खंबा का तत्सम स्तंभ होता है। थामना का स्तंभन होता है। थोड़ा का तत्सम स्तोक होता है, और थान का जो तत्सम वो स्थान होता है। थल का तत्सम स्थल, और थन का तत्सम स्थन होता है। थन का स्तन होता है। स्लेट का तत्सम श्लेट होता है, और नस का स्नायु होता है मित्रों। चलिए सहसलजम पे चलते हैं, और सहसलजम का अगर देखें तो जो है साला का तत्सम श्याल होता है, और सलाई का तत्सम शलाका होता है। आगे हम पढ़ते हैं, शबद का तत्सम शब्द होता है। शशि का तत्सम शशि होता है। शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। छिलका का तत्सम सकल होता है। सगुन का तत्सम शकुन होता है। सगुन यानी कि शकुन, शकुन की चीज़ है भाई साहब। सगुन तो हम बोलते तद्भव में। सीख का तत्सम शिक्षा होता है। शिष्य का तत्सम शिष्य होता है, और शीशम का तत्सम शिंशपा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है शीशम का शिंशपा। सिख का तत्सम शिष्य होता है,
और सिर का तत्सम सिर होता है, शीला का तत्सम शीतल होता है, और सोहन का तत्सम शोभन होता है, ससुराल का तत्सम ससुराल होता है, और ससुर का तत्सम ससुर होता है। तो ये हमने सैसलजम वाले पढ़े हैं। और सास का तत्सम ससुर होता है। आगे मित्रों श्रेय से पढ़ते हैं श्रेय श्रावण। श्रावण का तत्सम श्रावण होता है, श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार होता है, सांकल का तत्सम श्रृंखला होता है, सांकल का श्रृंखला बहुत पूछा जाता है, और सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है। दोस्तों सियार का भी बहुत पूछा जाता है। सींग का तत्सम श्रृंग होता है, और सेठ का जो तत्सम श्रेष्ठी होता है, सीढ़ी का तत्सम श्रेणी होता है। यानी कि श्रेय श्रमिक के तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने ही हैं। और आगे हम पढ़ते हैं से षटकोण के। तो इसमें जो छठा अगर कहीं लिखा है तो उसको आप षष्ठ लिखते हैं। है हलकारे से पढ़ते हैं, है हल से। हाथी का हस्ती होता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी का हरिद्रा होता है, महा इंपॉर्टेंट है। और आगे हथनी का हस्तनी होता है, और हरड़ का हरित की होता है। हीरा का तत्सम हीरक होता है मित्रों, अस्पताल का हॉस्पिटल तत्सम होता है। और हिनहिनाना का जो है वेषण तत्सम होता है, महा इंपॉर्टेंट है हिनहिनाना वेषण। और दोस्तों वीडियो में जो है अंत की तरफ हम जो बढ़ते हुए बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने जो काम किया है, वीडियो को यहाँ तक देखने वाले सभी भाई बहनों और गृहिणियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। क्षत्रिय से पढ़ते हैं। तो क्षत्रिय अगर कहीं लिखा है तो वो क्षत्रिय होते हैं दोस्तों। खार का जो तत्सम होता है वो क्षार होता है, क्षार। और खीर का क्षीर होता है। खेती का जो होता है क्षेत्रित होता है, और छो का जो होता है वो क्षोभ होता है। और मित्रों नैहर अगर कहीं पे लिखा है नैहर तो उसका ज्ञाति ग्रह होता है। ये जो ज्ञानी से संबंधित है। नैहर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका तत्सम होता है ज्ञाति ग्रह। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया है। और आशा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में एक भी डाउट नहीं रहेगा। सारे के सारे हमने तत्सम तद्भव कंप्लीट कर लिए हैं। इसी वीडियो में से 100% आपका परीक्षा में जो प्रश्न देखने को मिलेगा। और मित्रों जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी आने वाली परीक्षाएं बहुत ही जल्दी होंगी। 1 से 2 महीने के बीच में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। यूपी पुलिस की हो चाहे यूपी पीएससी की हो, वो सब परीक्षाएं आ रही हैं। उन सब के लिए वीडियो बहुत ही कारगर है। किसी भी हिंदी सब्जेक्ट आने वाले किसी भी परीक्षा को देने जाने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देख के जाना है। इससे आपको बहुत लाभ होगा मित्रों। और इसी तरह से बने रहिए हमारे रॉयल एकेडमी परिवार में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके माता पिता को मेरा जय हिंद।